देखिए जी, ये जो महल है और ये शहर है, इसका नाम आम्बेर है। साधारण बोलचाल की भाषा में आमेर बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये आम्बेर है, AMBER। अम्बा देवी से ये शब्द आया। अम्बा देवी को जो मानने वाले थे, उन्होंने यह शहर बनाया, इसलिए इसका नाम है आम्बेर। इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पर जो आप जो मंदिर देख रहे हैं, पीछे वो जो पीली सी एक मीनार सी है, वो है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। अम्बिकेश्वर महादेव जो अम्बा के पति हैं, इसलिए अम्बिकेश्वर महादेव का यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर है। यह इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये आम्बेर, इसका नाम आम्बेर है। ये जो शहर है, ये एक जैसे चीन की दीवार है, वैसे पूरे बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, पूरा बाउंड्री। और ये जितने भी है वॉच टावर हैं, ये जितने भी हैं, ये उस टाइम के वॉच टावर हैं। और वॉच टावर में जो गार्ड रहते थे, वो नगाड़ा रखते थे। कोई भी समस्या होने पर वो नगाड़ा बजाया करते थे। अब ये दीवार क्यों बनाई? ये दीवार बनाई मान सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में। उनको किसी से भय नहीं था। मान सिंह जी एक ऐसे शख्स हैं, उनका लड़का एक जगत सिंह था, जिन्होंने अफ़गानिस्तान पे विजय पाई। अफ़गानिस्तान पे जो आदमी विजय पाए और जिसने बांग्लादेश पे विजय पाई, ऐसी दूर दूर तक जिसने विजय प्राप्त की, उसको किसी से भी भय नहीं था। किंतु कुछ समय तक यहाँ पर बरसात नहीं होने की वजह से यहाँ की जो जनता है वो परेशान थी। तो एक इंग्लिश में वर्ड है फेमिन रिलीफ वर्क, जो आपातकाल में अगर सहायता की जाए, फेमिन रिलीफ वर्क के अंतर्गत ये दीवार बनाई गई। ये 6 माइल 9 किलोमीटर दीवार है और 16वीं शताब्दी की मान सिंह के द्वारा बनाई है। और 16वीं शताब्दी के एक और वहाँ पर मंदिर देखिए आप, ये जगत श्रोमणी का, जो मान सिंह जी के लड़के थे जगत सिंह, और बनी हुई है। इसमें जो आर्च में जो छेद है वो तो बैरल के लिए, बंदूक की बैरल के लिए है। लेकिन आप नीचे देखिए, इस तरह की शेप में नीचे छेद है। ये अगर दुश्मन अगर दीवार के पास में हो तो उसको अगर गरम तेल डालने के लिए इस तरह की पूरी दीवार। दो महल दिखाऊंगा, एक तो 16वीं शताब्दी का और 17वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी का राजा मान सिंह का और 17वीं शताब्दी का मिर्जा राजा जय सिंह का। 16वीं शताब्दी से पहले वो वाला महल था, वो फॉर्मर पैलेस है, भारमल का महल। जोधाबाई भारमल की लड़की थी, भारमल का महल के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई के ब्रदर थे भगवान दास, और भगवान दास के जो पुत्र थे मान सिंह, उनका महल यहाँ पर है। उनकी 12 रानियाँ थी। 12 रानियाँ होने की वजह से वो महल थोड़ा छोटा है, इसलिए उन्होंने यहाँ नए महल का निर्माण करवाया। अभी हम महल के अंदर जाएंगे। हाँ, ये सामने जो मंदिर है, ये महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। स्थानीय लोग इसको शिला माता के मंदिर से जानते हैं। इस मंदिर के लिए यहाँ पर पहले 1976 से पहले रोज़ एक बकरे की बलि हुआ करती थी। इस जगह पर बकरी की बलि हुआ करती थी, लेकिन 1976 में मिसेज इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से जो बलि होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तब से लेके यह पवित्र स्थान को सुरक्षित किया गया है आयरन रॉड से। देखिए, 2 मुख्य द्वार हैं। एक तो ये पूरब दिशा का द्वार है, इसको सूर्य उदय होता है इसलिए सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। जो रॉयल फैमिली या रॉयल फैमिली से संबंधित कोई व्यक्ति आते थे तो उस सूरज पोल से आते थे, और जो आम जनता है वो चांद पोल से अंदर आती थी। और जिस चौक में हम यहाँ पर खड़े हैं, इसको जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। जलेब चौक एक पारसी शब्द है। इसका परेड ग्राउंड, आर्मी परेड ग्राउंड है। यहाँ पर आर्मी परेड ग्राउंड था, और उस राजा वहाँ पर कभी कभी खड़ा होता था और उसको सम्मान किया जाता था, राजा को सैल्यूट किया जाता था वहाँ पर खड़े। जहाँ पे हमने टिकट खरीदा, ये जितने भी आर्च हैं चारों तरफ, ये अभी हम पुनः दीवाने आम में हैं। हम जानते हैं कि राजा और मंत्री वहाँ बैठते थे और सिर्फ आदमी यहाँ बैठते थे, और जितनी भी टाउन की जो औरतें हैं वो जालियों के पीछे बैठा करती थी। जैसे कि हम आपको बताया कि 2 रानियाँ थी। एक रानी की वो छोटी खिड़की है, एक रानी ऊपर। देखिए, हमने भिन्न भिन्न द्वार देखे। मुख्य द्वारों में से एक सूरज पोल था, फिर चांद पोल, फिर सिंह पोल। एक्चुअल में ये महल का मुख्य द्वार है, क्योंकि ये हम दीवाने आम में आम जनता यहाँ तक कोई भी जनता यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन उस दरवाजे के बाद सिर्फ परिवार ही जा सकता था। इसलिए महल का मुख्य द्वार होने की वजह से गणेश जी की वहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है, और इसका नाम है गणेश पोल। और चारों तरफ पर्शियन पेंटिंग है, और बीच में हिंदू देवता है। ये भी कॉम्बिनेशन है हिंदू और पर्शियन का है। ये पर्शियन पेंटिंग क्यों है, इस्लामिक नहीं है या मुग़ल नहीं है, ये पर्शियन क्यों है, इसका मैं आपको सिद्ध करता हूँ। आप आइए देखिए, ये एंजल बना हुआ है, ये शेर है, ये हिरण है। ये इस्लाम में कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ना ही ये मुग़ल पेंटिंग है, ना ही ये इस्लामिक है। ये पूर्ण रूपेण पर्शियन पेंटिंग है। इसमें ये एक विशेष पेंटिंग आप देखिए। अगर इसको हम यहाँ से देखते हैं तो बिल्कुल साधारण सोने के पानी से बनी हुई है। जैसे चांदी का वर्क होता है, सोने के वर्क से बनी हुई है। यहाँ से साधारण लगती है, लेकिन यही पेंटिंग आप अंदर से देखेंगे परिवर्तन है, असली सोने की जैसे लगती है। देखिए, अब आपको 17वीं शताब्दी का स्पा, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, हमाम, बहुत से नाम है। मैं आपको उस ज़माने का स्टीम बाथ आपको दिखाता हूँ। में बिजली नहीं थी, इसलिए पानी गर्म करने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और ये जो है, ये आप यहाँ हॉल्स बने हुए हैं, ये लकड़ियों के लिए है। और ये पूरा एक हॉलो है,
पूरी जो लकड़ियों की गर्मी है वो यहाँ पर आती थी और ये पूरी गर्मी इस पानी के टैंक में ट्रांसफ़र होती थी। ये पानी उबलता था, उससे ये पानी उबलता था और भाप उत्पन्न होती थी। लकड़ी जलाने से धुआं होता है, इसलिए धुआं अंदर बाथरूम में नहीं जाए, इसलिए लकड़ी जलाने का सिस्टम तो यहाँ पर है और बाथरूम अंदर है। ये आप देखिए काला हो रहा है, धुआं की वजह से काला हो रहा है। धुआं यहाँ से बाहर चला जाता था और अंदर से भाप ही अंदर जाती थी। तो हम आपको अंदर स्टीम बात दिखाएंगे। ये जो कॉपर पाइप आप अंदर देख रहे हैं, ये उस टैंक से जुड़ा हुआ है जहाँ पर पानी उबल रहा है। और जब उबलते हुए पानी से भाप आएगी तो भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर पर्दे होते थे और यहाँ पर जाके भाप इकट्ठी होती थी। हम जानते हैं कि गर्म भाप ऊपर रहेगी और ठंडी भाप नीचे रहेगी। जो सूटेबल भाप है वो यहाँ से एंटर होती थी। अभी हम यहाँ पर स्टीम बाथ में हैं और स्टीम बाथ के बाद आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, इंग्लिश में जिसको प्लंज पूल बोलते हैं। अभी ये ठंडे पानी का नहाने का टब है। टॉयलेट के बाद मसाज रूम है और यहाँ पर ये रिंग्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर चमड़े के पर्दे होते थे। चमड़े के पर्दे इसलिए होते थे कि जो स्टीम है, जो भाप है, वो अंदर नहीं आ सके। आज भी अगर टर्की आप जाएँ, टर्की देश में जाएंगे तो आज भी वो जो जहाँ पर स्टीम बाथ है, आज भी चमड़े के पर्दे इस्तेमाल करते हैं। फिर मसाज के बाद हम स्टीम बाथ के में जाएँ। स्पा का बिगनिंग पॉइंट है टॉयलेट। तो ये टॉयलेट है, रानियों के दो टॉयलेट हैं यहाँ पर। रानियों के हैं दो, जिसको पुरानी भाषा में तारत बोलते हैं। दोनों रानियों के 2 टॉयलेट हैं। फिर टॉयलेट के बाद हम मसाज रूम में जाएंगे। आइए, पानी का नहाने का टब है और ठंडा पानी खुशबू वाला होता था, जैसे गुलाब जल, केवड़ा जल, खुशबू वाला पानी होता था। उसके साथ ही गुलाब की पत्तियाँ और चमेली की पत्तियाँ भी इसमें डाली जाती थी। उस समय पानी गर्म करने का सिस्टम हमने देखा, लकड़ियाँ जला के करते थे, लेकिन ठंडा करने का उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था। इसलिए शाम के वक्त ये जो आप देखिए, ये चौड़ी है, दीवारें चौड़ी है, अंदर देखिए, ये पूरा पानी का टैंक है। ये चारों तरफ पूरा पानी का टैंक है और शाम को इसको पानी को टैंक को भर देते थे और पूरी रात जो ठंडी ठंडी हवाएं इससे पास से जाती थी, उससे ये पानी ठंडा हो जाता था। और फिर सुबह ये जो आप देखिए पाइप लगे हुए, उसी ज़माने के कॉपर पाइप है, इनसे पानी इस टैंक में छोड़ा जाता था। वो रानियों के टॉयलेट हमने देखे और ये बिल्कुल इसके लगता हुआ ये राजा का टॉयलेट। यहाँ पर देखिए बीच में ये जो छेद है, इस तरह से पतली सी धार है। ये जो स्लाइडिंग ग्लास होते थे, क्योंकि ऑयल लैम्प हवा से बुझ ना सके, इसलिए स्लाइडिंग ग्लास होते थे। ग्लास को खोला, लैम्प को जलाया और ग्लास को वापस बंद कर दिया। गार्डन है, ये ज्योमेट्रिकल स्टाइल में है, इसलिए ये पर्शियन गार्डन है। मुगल गार्डन ये हो नहीं सकता और ना ही कोई इस्लामिक गार्डन है। ये पर्शियन 4 बाग स्टाइल का पर्शियन गार्डन है, ज्योमेट्रिकल स्टाइल में है। कश्मीर में 2 गार्डन हैं जिनके नाम है शालीमार गार्डन और निशात गार्डन। ये उनका छोटा मॉडल है। कश्मीर से केसर लाके वहाँ पे उगाई थी, इसको केसर कैरी भी बोलते हैं। और जो इसके महल के जो हिंदू आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था मोहन, तो मोहन बाग के नाम से भी जाना जाता है। जो पूरब दिशा की हवा आती थी महल में, तो केसर की खुशबू के साथ आती थी। इस महल में 24 घंटे केसर की खुशबू आ रहा करती थी उस गार्डन की वजह से। वो जो दूसरा गार्डन है एक्चुअल में वो बांध है। 2 पहाड़ों के बीच में बांध बनाया हुआ है और जितना भी बरसात का पानी, इन पहाड़ों का बरसात का पानी है, वो इसमें इकट्ठा किया जाता था। ये महल की जो सिचुएशन है बहुत ऊंची है। सबसे मुख्य समस्या है यहाँ पर पानी की समस्या है, इसलिए पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले वो बांध बनाया गया और फिर ये पानी भरा गया, बरसात का पानी। और ये आप इस कोने में देखिए, इस आप कोने में जो पीली दीवार है, उसके ऊपर दूसरी स्टेप है, फिर तीसरी से 4 स्टेप्स है। और कोने में जैसे कुएं में जो होते हैं वैसे वो पुली बनी हुई है। तो 4 रहटों के माध्यम से वो जो पानी, मावठे का पानी है, वो इस महल में आता था। इस लेक का नाम है मावठा। जो सर्दियों की जो बरसात होती है, राजस्थानी भाषा में उसको मावठ बोलते हैं। जो सर्दियों की रिटर्निंग मानसून की जो बरसात होती है, राजस्थानी भाषा में उसको मावठ बोलते हैं। ये पहली बार जो पानी भरा था वो मावठ से भरा था, इसलिए इस लेक का नाम है मावठा लेक। हमने उस तरफ देखा था मानसून का महल, अभी हम सर्दियों के महल में हैं। ये देखिए आप, ये जो हुक्स लगे हैं, रिंग्स लगी है, ये रिंग्स है, पर्दे के लिए होती थी। दरवाजे की जगह पर्दा काम में लेते थे। और ये जो भाग है 3 भागों में विभाजित है। जो अंदर वाला हिस्सा है वो सर्दियों का महल है, जो बीच वाला हिस्सा है वो शीश महल है और बाहर दीवाने खास है। इसको जय मंदिर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में वो लास्ट वाला तो पोर्शन है वो सर्दियों का महल है, बीच वाला शीश महल है और जहाँ पर हम खड़े हैं ये दीवाने खास है। बाहर दीवाने आम था और ये दीवाने खास है। ये जो नीचे का काम है ये सब भारतीय लोगों का काम है, ये सब भारतीय लोगों ने किया है। और इससे ऊपर जितना भी काम है ईरान से लोग आए और
पर्शिया से, उन्होंने ये काम किया। जो ईरान की राजधानी तेहरान, इस्फहान, वहाँ पर ईरान के शाह का महल है। दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह आप ये काम देख सकते हैं, ईरानियों के द्वारा, पर्शियन लोगों के द्वारा किया हुआ। सिर्फ दुनिया में 2 जगह है, या तो इस्फहान तेहरान में है या फिर यहाँ पर है। ये सब कॉन्वेक्स मिरर हैं, जितने भी मिरर हैं कॉन्वेक्स मिरर हैं। इसमें आप देखिए, आप मेरे हाथ आप देखिए, हर एक शीशे में आपको मेरा हाथ नज़र आएगा, हर एक शीशे में जी, क्योंकि ये जितने भी मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं। आप देखिए 370 साल पुराना शीशा है, 370 साल पुराना शीशा है, लेकिन अभी भी जैसे बिल्कुल नए के जैसा शाइनिंग कर रहा है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है, लोगों का काम है और ये पर्शियन लोगों का काम है। इसलिए भारतीय लोगों ने कुछ फूल ऐसे विशेष बनाए हैं जिससे कि उनसे कंपटीशन की वजह से। आइए देखिए, जो पर्शियन काम हमने देखा है शीशे का, अभी आपको एक भारतीय काम दिखाता हूँ। ये जो फूल है ये इमेजिनरी है, ऐसा फूल वास्तव में होता नहीं है, सिर्फ कंपटीशन की वजह से बना है। इस फूल में आप देखिए नाग नागिन का जोड़ा है, 2 नाग 2 कोबरा हैं, और ये हाथी का सूंड है, ये हाथी का सूंड है। इसको यहाँ से हम दबा दे तो मछली है, ये मछली है, और ये चीते की पूँछ है, ये चीते की पूँछ है, और ये केकड़ा है, ये कमल का फूल है, और ये बिच्छू है। नीचे विंटर पैलेस था, वहाँ पर हमने देखा कि अपने रानी अपने कमरे से एक बालकनी में जाती थी, वो सर्दियों के लिए थी, धूप ग्रहण करने के लिए। और ये है बालकनी, ये गर्मियों के लिए है। यहाँ पर आके बैठती थी और यहाँ पर ठंडी हवा का सेवन करती थी। हवा कैसे ठंडी होती थी हम आपको बताते हैं। वो जो छज्जा है उसके नीचे आप कुछ कबूतर बैठे हुए हैं जी, वो कबूतर तांबे के पाइप के ऊपर बैठे हुए हैं। उस ज़माने का ओरिजिनल पाइप है। यहाँ पे आप देखिए बीच में जो महल है वहाँ पे भी सेम पाइप लगा हुआ है। दोनों तरफ आप देखिए पाइप हैं, पाइप के नीचे छोटे छोटे छेद हैं, और पाइप के नीचे यहाँ पर एक होती है घास, खस बोलते हैं उसको, जो कि गीली होने पर खुशबू वाली होती है। तो खस के पर्दे लगाते थे, जो पानी उस खस के पर्दे में आता था, और जब हवा जाएगी तो पानी से तो ठंडी हो जाएगी और खस की वजह से खुशबू वाली हो जाएगी। ऐसे ये दोनों रानियों की एक बालकनी यहाँ पर है और दूसरी बालकनी वहाँ, दोनों रानियाँ गर्मियों के टाइम पर यहाँ बैठती थी। विंटर पैलेस में ये एक रानी की ये जो गैलरी है एक रानी के कमरे से जुड़ी हुई है, और वो दूसरी बालकनी उधर है, उधर दूसरा कमरा है, दूसरे कोने में वो दूसरी रानी के कमरे से जुड़ी हुई है। दोनों रानियाँ सर्दियों के समय पर यहाँ पर आ सकती थी, और ये खुली जालियाँ हैं। यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे जो सूर्य उदय होता है वो सूर्य की रोशनी के लिए, सूर्य की रोशनी ग्रहण करने के लिए यहाँ पर वो आती थी। हमने नीचे विंटर पैलेस में देखा था कि लास्ट में कांच लगे हुए थे। कांच लगे होने की वजह से सूर्य की रोशनी तो आती थी, लेकिन हवा किसी भी रूप में विंटर पैलेस में अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन अब आप देखिए जो प्रथम तला है, फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखेंगे, जो 3 दरवाजे हैं, इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो बड़ी जाली है एक, यहाँ हवा तेज़ी से अंदर आती है, यहाँ हवा तेज़ी से अंदर आती है। और ये जो 3 दरवाजे, इसके ऊपर आप देखिए वो सेम कॉपर पाइप है, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, वहाँ खस का पर्दा लगाते थे और हवा खुशबू और ठंडी होकर जाती थी। तो हमने देखा तीनों महल हमने देखे, वो मानसून का महल था, ये सर्दियों का महल है, और ये गर्मियों का महल है। और उस ज़माने का कूलिंग सिस्टम देखा हमने। मानसून के महल में जो कूलिंग सिस्टम देखा था वो थोड़ा लीजियर था, क्योंकि उस समय इतना टेम्परेचर नहीं होता है, वो थोड़ा लीजियर कूलिंग सिस्टम था। वो टर्किश कूलिंग सिस्टम था, वो टर्किश कूलिंग सिस्टम था जो आगरा रेड फोर्ट में भी है। और ये जो इंडियन कूलिंग सिस्टम है जो हमने गर्मियों के महल में देखा, ये इंडियन कूलिंग सिस्टम है। हमने दीवाने आम से देखा था सुहाग मंदिर, हम सुहाग मंदिर के अंदर अभी जा सकते हैं, जहाँ पर सुहागन लेडियाँ, जो सुहागन स्त्रियाँ वो बैठती थी। सुहाग मंदिर उस जमाने का लिखा हुआ है। दो ही पत्थर हैं इन जालियों में, 2 ही पत्थर हैं। आप देखिए ये 2 ही पत्थर है, ये जॉइंट है, ये एक सब छेने हथौड़े से सब हाथ से बना हुआ है। इतना मोटा पत्थर मार्बल का, उसको इस हाथ से बनाया हुआ है। इधर एक कमल है और यहाँ पर स्टार है। ये इसको पाश्चात्य लोग स्टार ऑफ डेविड बोलते हैं। जो इजराइल देश है, वहाँ के जो यहूदी है उनको स्टार ऑफ डेविड बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में हमारा स्टार है। इसको श्री यंत्र, लक्ष्मी जी का है, श्री यंत्र जो होता है लक्ष्मी जी का, श्री यंत्र के स्टार है। अभी हम गणेश को मुख्य द्वार के सीधे ऊपर हैं। जब भी राजा अंदर आता था तो यहाँ से फूल पत्ती और इत्र डाल के उसका स्वागत करती थी। देखिए जो हमने देखे, जो गार्डन में जो फंवारे हैं और जो कॉपर पाइप हमने देखे, उसमें पानी का जो सप्लाई होता था उसके लिए एक बहुत ऊंचे पानी की टैंक की ज़रूरत होती थी। वो आप देखिए जो लोटस, आप देखिए जो लोटस है, उस लोटस से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो एक जो पत्थर है वो थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है। इस पत्थर को हम उठा सकते हैं
और ये पानी भरने की जगह है। वो इस टैंक में ये पूरा, ये पत्थर नहीं, ये वाला जो है, जो लोटस है ना सर, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक पत्थर थोड़ा सा उभरा हुआ है, हम उस पत्थर को उठा सकते हैं। हाँ, ये वाला, हाँ, हम इस पत्थर को उठा सकते हैं और ये पानी भरने के लिए, वो जो छेद है वो पानी भरने का है, वो ढक्कन है, वो जो पत्थर वो टैंक का ढक्कन है। बहुत सारी स्त्रियाँ 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी स्त्रियाँ यहाँ पर बैठती थी और एक दूसरे को मटका पास करके और वो टैंक भरा करती थी। वो पानी यहाँ पर कैसे आता था वो आपको दिखाता हूँ। हमने उस बालकनी से जो कॉपर पाइप देखा था, इस बालकनी में आप देखिए, ये ओरिजिनल है, उसी ज़माने का 17वीं शताब्दी का कॉपर पाइप है और इसमें छोटे छोटे छेद आप देख सकते हैं। और ऊपर जो रिंग है वो खस का पर्दा लटकाने के लिए है। यहाँ पर खस का पर्दा होता था, पानी टपक के आता था, हवा खुशबू वाली ठंडी होकर अंदर जाती थी। वो पानी यहाँ पर कैसे आता था वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। का पानी इकट्ठा, हमने देखा हुआ मावठा लेक बनाया, वो किसी अन्य रीजन के लिए वो पानी काम में लेते थे, लेकिन पीने के लिए इस महल में जो बरसात का पानी उठता था वो इकट्ठा करते थे। और आप देखिए सब स्लांटेड है, ये आप देखिए फ्लोर को देखिए, मेरी तरफ स्लांटेड है। और ये पानी का चैनल है, ये पानी का चैनल है। उसको फिल्टर करने के लिए हर एक विभाग में 3 ब्लॉक होते थे। जैसे यहाँ पर इस जगह पर छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं, ये आयरन का ब्लॉक होगा। फिर यहाँ पे छोटे छोटे कोयले के टुकड़े हैं, कोयले का ब्लॉक होगा। और फिर यहाँ पर रेगिस्तान से जो मिट्टी है उसको लाके, जैसे 3 ब्लॉक होते थे, आयरन, चारकोल और सैंड, 3 ब्लॉक इस हर एक बीच में लगाए हुए हैं, जिससे कि पानी फिल्टर होता था और वो पीने के काम में आता था। जब हम केसर क्यारी देख रहे थे, वहाँ से हमने आपको 4 स्टेप दिखाए थे बड़े बड़े, ये हम चौथे स्टेप पे है। 4 रहटों से पानी ऊपर आता था, ये चौथे नंबर की रहट है। अब देखिए, जब घूम के आएगा मटका तो उसका पानी यहाँ पर गिरेगा। जब मटका घूम के आएगा तो उसका पानी यहाँ पर गिरेगा और वो पानी यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। ये उस जमाने की रहट है। एक तरीके से देखे जाए तो ये हजारों साल पुरानी, जैसे अभी न्यू जनरेशन के अंदर लिफ्ट वगैरह चालू, जी। उस तरीके से बनाया गया एक बहुत बेहद अच्छा नमूना है। ये हजारों साल पुराना नमूना है। कुछ स्थानीय भाषा में रहट बोलते हैं। वो नीचे एक बैल होता था, वो बैल इसको घुमाता था, उससे ये पूरा चक्रा चलता था। और जैसे भी ये रस्सी है वैसे वो मटके लगेगा ना, हाँ, ऐसे मटका है ना, ऊपर आएगा, अपने आप ही उल्टा हो जाएगा, उसका पानी यहाँ गिर जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर 2 महल देखेंगे, एक तो 16वीं शताब्दी का और एक 17वीं शताब्दी का। अब फिलहाल हम 17वीं शताब्दी मिर्जा राजा जयसिंह के महल में हैं। मिर्जा राजा जयसिंह के 2 रानियाँ थी, एक तो हिंदू थी और एक ईरानी पर्शियन रानी थी। इस वजह से जो 17वीं शताब्दी का महल है, वहाँ पर हमको 2 तरह का आर्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, इंडो पर्शियन, हिंदू और पर्शियन। ये दीवाने आम है, यहाँ के जितने भी कॉलम्स है ये सब पर्शियन है। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। पर्शियन आर्ट में यह ऑब्लिगेटरी नेसेसरी है, वो जो भी पेंट करेंगे या कार्व करेंगे, लेकिन उसको एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न से फ्रेम करना होता है। जैसे आप देखिए वहाँ सुंदर सुंदर पौधे बनाए हैं, प्लांट्स हैं, लेकिन सब रेक्टेंगल में कवर किए हुए हैं। पर्शियन आर्ट में एक तो ज्योमेट्री और सिमेट्री 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जितना भी ज्योमेट्रिकल हम आर्ट देखेंगे वो पर्शियन है। ये कॉलम्स हैं जितने भी सब ज्योमेट्रिकल है, लेकिन कॉलम्स के ऊपर एक आप देखिए, हर एक कॉलम के ऊपर हाथी का सूंड है, वो हिंदू है। इस तरह से हिंदू और पर्शियन का कॉलम है। जो वाइट जो है मार्बल है, सेम मकराना का मार्बल है, जिससे कि ताजमहल बनाया गया है। और रेड सैंडस्टोन है, करौली का सैंडस्टोन है। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि मुग़ल लोग, जो जितने भी मुग़लों के मोनूमेंट्स हैं, उनके जितने भी घर हैं वो लाल पत्थर से बने, रेड सैंडस्टोन करौली के पत्थर से बने हुए हैं। तो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी इजाज़त नहीं दी थी कि कोई भी व्यक्ति, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति इस लाल पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब उनको ये मालूम हुआ कि जो जयपुर का आमेर का जो दीवाने आम है उसमें लाल पत्थर के कॉलम्स बनाए हैं, तो उनको इस बात से आपत्ति हुई। तो जो अपने जयपुर के राजा का था, उसको ये जितने भी कॉलम्स है इसको प्लास्टर से कवर करने पड़े। ये पूरा जो दीवाने आम है वो प्लास्टर से कवर किया हुआ था। 1960 के बाद जब गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया, उसके बाद से इसके ऊपर ये प्लास्टर हटाए गए। उसके बाद से जितने भी है कॉलम्स है इसके ऊपर प्लास्टर हटाए गए। जब यहाँ पर भी प्लास्टर, इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग थी, उसको प्लास्टर को हटाने से वो पेंटिंग सब गायब हो गई। ये 17वीं शताब्दी का हिंदू आर्किटेक्चर है। देखिए आप, असंभव है, कोई भी ऐसा नहीं बना सकता। इतनी बड़ी छत है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई आयरन या कोई भी कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं है। एक जो पत्थर है वो दूसरे पत्थर को बैलेंस कर रहा है। ये 17वीं शताब्दी का हिंदू आर्किटेक्चर है। इसका कोई सानी नहीं, इसको अगर ये टूट जाए तो इसको कोई रिपेयर भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आप देखिए छत है।
इसमें कोई भी आयरन रॉड नहीं है, कोई भी बैम्बू या कोई भी लकड़ी का काम नहीं है। आप ये जो बीच में लैंप देख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पर एक पंखा होता था। पंखे का मतलब है जो वुडन एक लकड़ी की बड़ी पट्टी होती है वो लटकाया जाता था, और ये जो 2 रिंग्स इधर है इसमें से रस्सियाँ उस बंधी हुई रस्सियाँ पकड़ के एक आदमी यहाँ बैठता था और 2 रिंग्स उधर, एक आदमी उस रस्सियों को पकड़ के बैठता। जब हम रस्सी को खींचेंगे तो लकड़ी का ब्लॉक ऐसे हिलेगा। इस जमाने का पंखा है। इन जो कॉलम्स की संख्या है वो 64 है, जैसे 64 खंबा, 12 खंबा, तो ये 64 खंबे का है ये दीवाने आम जो है। इसमें 48 तो रेड स्टोन के हैं और 16 कॉलम से ये मार्बल के हैं। ये सॉलिड मार्बल है। ताजमहल जो है ईंटों से बनाया हुआ है, ईंटों के ऊपर मार्बल की जो पट्टियाँ लगाई हुई है, लेकिन ये सॉलिड मार्बल है। वो कॉलम्स वाली जो जगह थी वो वहाँ पर राजा और मंत्री बैठते थे। 9 मंत्री हुआ करते थे। आप कभी फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। उसने ये सिस्टम यहाँ से इस फैमिली से सीखा। जोधा की शादी के बाद वो सिस्टम यहाँ से सीखा, क्योंकि जो राजा है वो सूर्य का प्रतिनिधि है और सूर्य के 9 ग्रह होते हैं, इसलिए 9 मंत्री होते थे। और चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 यहाँ पर सेक्रेटरी, जो मंत्रियों के जो सेक्रेटरीज है वो यहाँ पे 27 दरी बोलते हैं, 27 सेक्रेटरीज यहाँ पर बैठा करते थे। ये जो एक स्क्वायर है ऐसे 1 2 3 3/9, 27 यहाँ पर सेक्रेटरीज यहाँ पर बैठा करते थे। देखिए, अपने वहाँ दीवाने आम में देखा था वहाँ लाल और सफ़ेद पत्थर के कॉलम थे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जितने भी कॉलम हैं ये हरे कलर के हैं। ये यहाँ का आमेर का लोकल सैंडस्टोन है। अभी ये माइंस ख़त्म हो गई। ऐसा सैंडस्टोन अभी हम और ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि ये माइंस ही ख़त्म हो गई। और इसकी रक्षा के लिए, इस सैंडस्टोन की रक्षा के लिए ये ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ है। ये प्लास्टर 4 चीज़ों का मिश्रण है, जिसमें अंडा, चीनी, मार्बल का बुरादा और चूना, 4 चीज़ों का मिश्रण है। इस प्लास्टर की क्या विशेषता है, जितना हम इसको हाथ लगाते हैं उतना स्मूथ और शाइनी होता है। देखिए, सेम प्लास्टर ऊपर है लेकिन वहाँ पर स्मूथ शाइनी नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा हाथ लगाने से ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा, जितना हम इसको हाथ लगाएंगे उतना ही स्मूथ और उतना ही शाइनी होगा। ये इस प्लास्टर की विशेषता है। हमारी राजस्थानी भाषा में इसको अराइश के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे उस ज़माने की भोजनशाला है, डाइनिंग हॉल। इसके अंदर एक होती है तांत्रिक, एक तो मंत्र होता है, एक होता है तंत्र। तांत्रिक पेंटिंग बनी हुई है इसके अंदर, जो लेड पेंसिल की जो होती है, लेड से तांत्रिक पेंटिंग बनी हुई है। उनको सुरक्षित रखने के लिए इसको अंदर से बंद कर रखा है, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन आप कुछ पेंटिंग है वो जाली के माध्यम से आप देख सकते हैं। आइए। रानी के गहने और कपड़े का वजन 10 किलो से ज़्यादा होता था, इसलिए उस वजन के साथ महल के अंदर भी वो पैदल नहीं चला करती थी। महल के अंदर चलने के लिए यहाँ पर एक रिक्शा गाड़ी है। इसको 2 लेडीज आगे और 2 पीछे, 4 लेडीज मिलके इसको व्हील है, ये व्हील पहियों के ऊपर है, इसके ऊपर चलाया करती थी। 2 लेडीज आगे और 2 पीछे, 4 लेडीज मिलके इसको चलाया करती थी। अब देखिए, जो पहियों के ऊपर कॉटन टेप लगा हुआ है, जैसे टायर होते हैं ना पहियों के, वैसे कॉटन टेप लगा हुआ है। कॉटन टेप होने की वजह से जब वो चलती थी तो इस गाड़ी की आवाज़ नहीं होती थी, साइलेंटली इस पर चल सकती थी। हमने जो जनाना बाग देखा उसका डिज़ाइन इस चंदन की लकड़ी पे बना हुआ है। इस चंदन की लकड़ी के ऊपर सफ़ेद हाथी दांत है और जो काले काले छोटे छोटे सर्कल से ये भैंस का सींग है। सेम गार्डन का डिज़ाइन इस दरवाजे पे बनाया हुआ है। ये जो चंदन है, जो ओरिजिनल चंदन है? हाँ, ये उसी ओरिजिनल दरवाजा है, उसी जमाने का ओरिजिनल चंदन अंदर वाला। हाँ, अंदर वाला। कितने ईयर ओल्ड होगा? ये वो 17वीं शताब्दी का, 1639 आपको बोला ना, 17वीं शताब्दी का है। पुराने समय का कोई भी महल हो, किला हो, निश्चित रूप से उसमें एक गुप्त रास्ता होगा, जिसमें कोई भी इमरजेंसी हो तो परिवार उस रास्ते से सुरक्षित रूप से निकल सके। ये आप अंदर देखिए, ये एक सुरंग है, ये नीचे सुरंग है और ये सुरंग है ये जयगढ़ किले से जुड़ी हुई है। अगर इमरजेंसी हो तो परिवार इस सुरंग से निकल के और सुरक्षित जयगढ़ किले में जा सकता था। वो हमने जो रिक्शा गाड़ी देखी थी, ये रिक्शा गाड़ी का ऊपर जाने का रास्ता है, ये स्मूथ है, स्मूथ अलग अलग रास्ते हैं। ऊपर जाने का स्मूथ रास्ता है और नीचे आने का जो है वो स्पीड ब्रेकर के साथ है। नीचे आने का रास्ता अलग है, उसमें स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और वो जहाँ पर व्हील चेयर थी वो एक्चुअल में रानी का कमरा था, मानसून में रहने का। दोनों रानियों के दोनों कोने में दोनों रानियों के कमरे हैं और बीच में राजा का कमरा है। हर एक महल में ऐसा ही देखेंगे। मानसून में हमने देखा दोनों रानियों के दोनों कमरे हैं कोने में, बीच में राजा का है। ऐसा ही विंटर पैलेस में, ऐसा ही समर पैलेस में। एक्चुअल में पालकी जो है उसके जो उसका ये पार्किंग है, ये पालकी का रखने का स्थान है और यहाँ से वो ऊपर जा सकती थी, पालकी यहाँ से ऊपर जा सकती थी। आप देखिए जो ये पर्शियन डिज़ाइन बने हुए हैं,
जैसे यूरोपियन डिज़ाइन में हम क्या स्टेन ग्लास लगाते हैं, कलर भिन्न भिन्न कलर के स्टेन ग्लास लगाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अब ये जो छेद बने हुए हैं, जो बावल है, जो फ्लावर पॉट है, ये परफ्यूम पॉट है, ये जो छेद है, इनके छेद के अंदर आप अभी भी देखिए रुई लगी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं रुई है वहाँ पर। जो वो कलर भिन्न भिन्न कलर के, अलग अलग कलर के कॉटन लगाते थे, जैसे स्टेन ग्लास होते हैं अलग अलग कलर के, वैसे अलग अलग करके कॉटन लगाते थे ये उनको, जिससे कि वो सुंदर दिखे। जो पहले महल की ये बाउंड्री यहाँ तक की थी, ये 16वीं शताब्दी का मानसिंह का महल है, लेकिन जब 17वीं शताब्दी का दूसरा महल बनाया तो उन्होंने बीच में एक पैसेज दिया, और पैसेज देके फिर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जोड़ दी। अभी हमको ऐसा नहीं लगता कि ये 2 बिल्डिंग है, इस पैसेज की वजह से हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि 2 बिल्डिंग है। एक्चुअल में ये बिल्डिंग 17वीं शताब्दी की है और ये 16वीं शताब्दी की है, और ये दोनों का कंजक्शन है। यहाँ पर ऑयल लैंप्स रखा करते थे, लाइट के लिए ऑयल लैंप्स रखा करते थे। पालकी का जो पार्किंग प्लेस था, वहाँ हमने रैंप देखी कि वो ऊपर जाने के लिए स्मूथ रैंप थी, लेकिन इसमें आप देखिए उस ज़माने के बम से, ओरिजिनल है, उस ज़माने के बम से, और ये पत्थर नहीं है, ये उस चूने से बने हुए हैं, और अभी तक भी कितने ही लाखों लोग इस पर चल चुके हैं, लेकिन इनकी कोई क्षति नहीं हुई है, अभी भी ओरिजिनल बम्स बने हैं। ये नीचे आने का रास्ता है, पालकी के नीचे आने का रास्ता है। जयसिंह का महल हमने पूरा ख़त्म कर दिया। अभी हम 16वीं शताब्दी के मानसिंह के महल में हैं। मानसिंह जयसिंह का दादा था। मानसिंह के 12 रानियाँ थी, तो ये मानसिंह का कमरा है जहाँ हम खड़े हैं, ये मानसिंह का कमरा है। उसकी 12 रानियाँ, नीचे 12 अपार्टमेंट बने हुए, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट हैं। 3-3 अपार्टमेंट हर एक, इस चौक के 3-3 अपार्टमेंट हर कोने में हैं, 3 सामने हैं, 3 इस कोने में हैं, 3 इस कोने में, 3 हमारे नीचे हैं। लेकिन हर एक अपार्टमेंट का अपना कोर्ट यार्ड है, अपना चौक है और अपार्टमेंट, ऐसे 12 कोर्ट यार्ड और 12 अपार्टमेंट हैं। आप देखिए जितने भी अपार्टमेंट हैं वो सीढ़ियों से इस गैलरी से जुड़े हैं। आप देखिए जितने भी अपार्टमेंट हैं वो सीढ़ियों से इस गैलरी से जुड़े हैं, और ये गैलरी राजा के कमरे से जुड़ी हुई है। तो राजा किसी भी एक रानी के पास जाएगा तो दूसरी रानी को कभी पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर वो गया है। इसकी वजह से ये आपस में उनमें ईर्ष्या भाव ना हो, इसकी वजह से ऐसा बनाया हुआ है। अगर एक रानी को दूसरी रानी से मिलना होता तो बीच में जो जगह है, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं 12 दरी। इस तरह का जो ढांचा है उसको 12 दरी बोलते हैं। इसके 12 दरवाजे हैं, 3-3 दरवाजे चारों तरफ, और क्रॉस वेंटिलेशन है। तो 12 दरी में जा सकती थी। अगर एक रानी को दूसरी रानी से मिलना होता तो सिर्फ 12 दरी में जा सकती थी। और 12 दरी में जाने के लिए 12 रानियों के पास एक जैसे गहने और एक जैसे कपड़े होते थे। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है वैसे उनके पास यूनिफॉर्म थी। वो यूनिफॉर्म पहन के वहाँ 12 दरी में जा सकती थी, जिससे कि किसी दूसरी रानी को पता नहीं लगे कि इसके पास ज़्यादा है और मेरे पास कम है। आपस में ईर्ष्या भाव ना हो, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा सिस्टम अपना रखा था। थैंक यू। हमने वो भोजनशाला देखी थी, वहाँ पर जो पेंटिंग आपने देखी थी बस वो बिल्कुल इसके पास में है। और भोजनशाला से बिल्कुल पास में ये रसोई है। 2 छत पे चिमनियाँ बनी हुई है, 2 चिमनियाँ बनी हुई है। ये उस ज़माने की रसोई है। एक ही रसोई है पूरे महल के लिए, एक ही रसोई है। और जो रसोई के पास में आप जितने भी ये जो अपार्टमेंट्स देखते हैं, ये जो दूसरी जो स्त्रियाँ थी, जो रानियों के अलावा जो दूसरी स्त्रियाँ थी वो यहाँ पर रहती थी। इसको जनाना बोलते हैं, उस ज़माने का जनाना है। देखिए 2 बालकनियाँ, एक यहाँ पर है और एक सेम वहाँ पर है। कभी कभी दोनों रानियाँ यहाँ बैठती थी और राजा वहाँ बैठता था। और वो दोनों नीचे जो चौक है, यहाँ पर 2 हाथियों को शराब पिला के लड़ाई होती थी, और उस हाथियों की लड़ाई देखते थे यहाँ पर बैठ कर। राजस्थान में मूँछों का बड़ा महत्व है, इसलिए इस पेंटिंग में जो श्री रामचंद्र भगवान है उनकी भी मूँछें बना दी गई है। अब देखिए रामचंद्र जी के मूँछें हैं और हनुमान जी उनके पैर छू रहे हैं। वो जो हम गैलरी की बात कर रहे थे कि इस गैलरी से राजा किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकता था, तो हम उस गैलरी के माध्यम से भी चल रहे हैं। इस गैलरी के माध्यम से राजा किसी भी रानी के अपार्टमेंट में जा सकता था। जैसे हमने वो देखी, वहाँ पर एक सीढ़ी जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ एक रानी के अपार्टमेंट में जा रही हैं। गैलरी के माध्यम से आए हैं और अभी हम एक रानी के अपार्टमेंट में नीचे उतर रहे हैं। मानसिंह की 12 रानियाँ थी, उसमें मुख्य रानी का ये अपार्टमेंट है। प्रथम जो मानसिंह के कमरे से सीधा नीचे है, और उस ज़माने की पेंटिंग्स बनी है, उस 16वीं शताब्दी की आप देखिए छज्जे के नीचे उस ज़माने के ओरिजिनल कलर, वो सब हिंदू पेंटिंग्स है सारी। किसी ज़माने में ये पूरा महल हिंदू पेंटिंग से बना हुआ था, लेकिन जब औरंगजेब के शासनकाल में इसको वो जो जितना भी हिंदू आर्ट है उसको प्लास्टर से ढकना पड़ा। इसलिए जितने भी अगर हम प्लास्टर हटाएंगे तो इनके अंदर, सब के अंदर पेंटिंग बनी हुई है। टेम्परेचर हो, कितनी भी गर्मी हो, ये इतना ही यहाँ पर इतना ही ठंडा रहता है। दीवारें इतनी चौड़ी है, आप देखिए दीवारों की चौड़ाई देखिए,
इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इनसे पास नहीं होगा और ये हमेशा कूलिंग रहेगी और सर्दियों में गर्म रहेगा। देखिए, हाँ देखिए, हर एक हमने देखा था, हर एक महल हो, किला हो, उसमें एक गुप्त रास्ता होता है। चल, पहले बात की थी कि हर एक जो किला हो, महल हो, उसमें एक गुप्त रास्ता होता है जिससे कि इमरजेंसी में वो सुरक्षित स्थान पर जा सके। मैंने आपको बताया पर्शियन आर्ट में ज्योमेट्री और सिमेट्री, जो बीच में जो हॉल ऑफ प्लेजर है, सुख निवास है, उस तरफ हमने देखा तो नमाज पढ़ने का था, जहाँ पर पर्शियन रानी नमाज पढ़ती थी। और इस तरफ आप देखिए जो ये 2 रिंग्स लगे हुए ऊपर 2 रिंग्स है झूला झूलने के लिए। दोनों रानियाँ आपस में मित्र थी और दोनों रानियाँ यहाँ पर मिलकर झूला करती थी। और ये जैसे अपने गुजरात का कल्चर है, हर एक घर में एक झूला होना चाहिए, वैसे ही पर्शियन कल्चर है कि वहाँ पे हर एक घर में आपको एक झूला अवश्य मिलेगा, जिससे कि वो इमरजेंसी में एक सुरक्षित स्थान पर जा सकें। ये इस महल का गुप्त रास्ता है जो कि जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। जयगढ़ किले में सेना रहती थी जिसको मानगाड़, अभी मानगाड़ है उसका नाम। पहले वो मान सिंह की सेना थी, उसके बाद जय सिंह की। अभी जो अंतिम राजा थे उनका नाम भी मान सिंह था, इसलिए इसका मानगाड़ है, वो वहाँ पर रहती थी। और ये सुरंग का रास्ता है, ये पूरा जयगढ़ किले तक जाता है। ये तकरीबन कितने किलोमीटर होगी एक्चुअली? ये करीब 500 मीटर तो ऐसे सुरंग है। फिर उसके बाद ये है ना जंगल में जाके खुलती है, फिर जंगल में जाके फिर ये जगह पे चली जाती है। मतलब कि जैसे कि कभी फाइट वॉर या किसी कोई भी इमरजेंसी, दूसरे राजा द्वारा यहाँ आक्रमण हो तो कोई भी इमरजेंसी होने के लिए वो लोग यहाँ से निकल के मतलब दूसरे फोर्ट में निकल जाते थे। आर्मी रहती थी वहाँ पर सेना में, इसलिए वो ज़्यादा सुरक्षित जगह पर पहुँच सकती है। ऊंचाई पर भी है और जितना ऊंचा होगा उतना ही सुरक्षित होगा। अच्छा, और ये तकरीबन कितने किलोमीटर में होगी ये पूरी? ये सर 500 मतलब कि यहाँ से जयगढ़ फोर्ट कितने किलोमीटर में होगा? 1 किलोमीटर आप समझ लीजिए। यहाँ से 500 मीटर तो ये बंद है, फिर 500 मीटर ये खुले में है, जंगल में है, ओपन में है। तो जैसे कि कोई भी वॉर होता था या किसी भी इमरजेंसी लड़ाई के होती थी तो ये वहाँ से निकल जाता। हाँ जी, सुरंग से वहाँ पर जयगढ़ जा पा रहे होंगे। ये जयगढ़ फोर्ट की ओर जा रहा है ये रास्ता, और ये वाला रास्ता कहाँ पे जा रहा है? ये जो दूसरी जैसे हम इस रास्ते से उतरे ना, वैसे दूसरे कोने में भी एक रास्ता है। अच्छा, दो दरवाजे हैं इसमें नीचे। रास्ता कहाँ जा रहा है? ये जैसे हम इस दरवाजे से अंदर नीचे आए ना, ये हम एक दरवाजे से नीचे आए हैं। वैसे एक दूसरा दरवाजा, क्योंकि भगदड़ मच जाए तो इसमें 2 दरवाजे थे, मतलब भगदड़ हो जाए तो मतलब कोई कुछ वहाँ से उतर जाए, कुछ यहाँ से। और अब ये एक तरीके से टूरिस्ट पैलेस में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी टूरिस्ट इस सुरंग से जयगढ़ जा सकते हैं, टूरिस्ट लोग, इसलिए लाइट वगैरह लगाई गई है, मतलब टूरिस्टों के लिए। यहाँ पहले की जनरेशन में लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो यहाँ पे मसाल वगैरह। जी हाँ, पहले मशाल होती थी। जो पर्शियन रानी थी उसने हिंदू राजा से शादी होने के बाद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो इस्लाम में ही रही। और आप ये देखिए जो सामने जो शेप है, इसको किबला या मिहराब ऐसे बोला जाता है, जो मक्का की तरफ देखता हुआ है, वो यहाँ पर बैठ के नमाज़ पढ़ती थी। और ये जितने भी आर्ट है सब पर्शियन है। अगर आप कभी ईरान जाएं तो आपको ये जो टर्क्वाइज कलर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ईरानी लोग इस रंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये टर्क्वाइज कलर है, ईरानी लोगों का पसंदीदा कलर है। देखिए, बिजली नहीं होने की वजह से अलग अलग सीजन के अलग अलग महल हैं। हम 17वीं शताब्दी के जो महल है उसमें 3 महल देखेंगे, एक तो बरसात में मानसून का, एक सर्दी का और एक गर्मी का। फिलहाल हम जो मानसून का महल है वहाँ पर है, इसको सुख मंदिर, सुख निवास के नाम से जाना जाता है। सुख निवास हॉल ऑफ प्लेजर, कैसे प्लीजेंट है। अब ये जो जालियाँ देख रहे हैं सामने, जो जाली है, इस जाली के ऊपर अभी भी पानी का टैंक है। पानी का बोले तो गुलाब जल, केवड़ा जल, खुशबू वाला पानी होता था, और वो पानी इस जाली के पीछे गिरता था। पानी की जाली के पीछे गिरेगा तो हवा जब आएगी तो पानी को टच करके ठंडी हो जाएगी, एवापोरेशन से पानी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो पानी उस कैस्केड में चलता था, टैंक भर जाता था, फिर वो खुशबू वाला पानी इस चैनल से गार्डन में चला जाता था, बाग में चला जाता था। वहाँ से पुनः बहुत सारी स्त्रियाँ अपने सर पे मटके में रख के उस खुशबू वाले पानी को पुनः टैंक में ले आया करती थी। इस तरह से पूरे दिन रिसाइकल होता रहता था। इसमें जितने भी चर्च हैं उसमें स्टेन ग्लास का काम होता है, और स्टेन ग्लास मुख्य रूप से इटली में एक जगह है वेनिस में, मूरानो के ग्लास है। और ये मूरानो का ग्लास यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। ये पूजा का रूम है, और ये मूरानो के ग्लास से कृष्णा, गाय और गोपियाँ बनाई हुई हैं। देखिए जो गार्डन का पैटर्न है वो पर्शियन है, ज्योमेट्रिकल है। ये देखिए स्क्वायर है, पेंटागन है,
हेक्सागन है, ऑक्टागन है, ये पूरा 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 पर्शियन डिज़ाइन है। पहले इस तरह के प्लांट्स नहीं थे, पौधे नहीं थे। इस जो दीवार की जो बने हुए हैं डिज़ाइन, इनके लेवल में घास हुआ करती थी, श्रब्स हुआ करती थी, और अलग अलग रंग की श्रब से ये पूरा एक पर्शियन गलीचा है, पूरा बड़ा पर्शियन कारपेट है। सामने आप देखिए एक जाली बनी हुई है, वहाँ पर शाम के टाइम कभी कभी राजा वहाँ बैठता था। और इसको जो गार्डन है, इसको जनाना बाग बोलते हैं, लेडीज़ गार्डन। इसमें जो पैटर्न्स है, इसमें कोई खेल होता था, गेम होता था, वो बहुत सारी स्त्रियाँ इसमें गेम खेला करती थी। और जो स्त्री विजय जो जीतने वाली स्त्री थी, वो राजा के पास जाया करती थी।